everyone, welcome back to your favorite channel Civilians, the Civil Engineers. Today I came up with few important questions of highway engineering for your upcoming DSSB JEE exam. ये सारे क्वेश्चन दिल्ली के किसी न किसी स्टेट एग्जाम में आ चुके हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप ये करके जाएंगे और ये क्वेश्चन आ जाते तो आपका टाइम भी सेव होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी कई सारे इससे क्लियर हो जाएंगे। जो बाकी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो यूपी के स्टेट के हों, चाहे राजस्थान में हो, जेई और एई दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी अगर सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद आवर अमेजिंग सेशन. Bitumen is graded by viscosity at T degree Celsius, where T is option A is 70 degree Celsius, option B is 60 degree, option C is 50, option D is 40. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस. इसमें जब हम बिटुमेन का विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं तो एक टेम्परेचर फिक्स कर लिया जाता है. तो वो क्या किया जाता है, वो हमारा क्या किया जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस किया जाता है. अब विस्कोसिटी होती क्या है, विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस टू फ्लो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो फ्लो क्या हो जाएगा, अनईजी हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हमारा अगर हनी की बात करते हैं तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है इसलिए वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता है, लेकिन वाटर की विस्कोसिटी कम होती है इसलिए ईजिली फ्लो कर लेता है. अब दो टाइप की विस्कोसिटी होती हैं, एक हमारी होती है एब्सोल्यूट और दूसरी होती है काइनेमेटिक. एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है रेशियो ऑफ अप्लाइड shear स्ट्रेस टू रेट ऑफ shear स्ट्रेस. ठीक है, और काइनेमेटिक होती है रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. और दोनों में ही टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है. हम ऑरिफिस विस्कोमीटर की बात करते हैं तो उसमें एक कंटेनर होता है, नीचे होल होता है जिसका डाया 10 से 4 मिलीमीटर होता है. टेम्परेचर हमारा 25 या 50 डिग्री फिक्स कर लिया जाता है और उसमें बिटुमेन फिल होता है. ठीक है, और फिर नीचे ही एक फ्लास्क होगा. तो इसमें से जो बिटुमेन होगा वो नीचे ड्रॉप होगा. तो हम टाइम नोट करते हैं और जो टाइम टेकन, कितने टाइम पे नीचे टोटल फ्लास्क फिल हुआ, वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे इक्वल होता है विस्कोसिटी के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेड ऑफ कोल टार पिच इज सेड टू बी हार्ड इफ इट्स सॉफ्टनिंग पॉइंट लाइज इन द रेंज ऑफ. हमारा ऑप्शन है 45 to 55, 82 to 92, 70 to 80, ऑप्शन डी इज 58 to 68. तो कोल की जो ग्रेड है वो कब हार्ड कही जाएगी, जब उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट किस रेंज में लाया होगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज 82 to 92. सॉफ्टनिंग पॉइंट होता क्या है, सॉफ्टनिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिस पे विटामिन क्या बन जाता है, एक फ्लूइड बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर ऑफ पेविंग ग्रेड ऑफ विटामिन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड इज. फ्लैश पॉइंट पहले होता क्या है, फ्लैश पॉइंट एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे लिक्विड एक इग्निटेबल मिक्सचर बना लेती है ताकि फायर हो सके. ठीक है, ये एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड एक इग्निटेबल मिक्सचर बना लेती है ताकि फायर हो सके. ठीक है, तो बिटुमेन का इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 220, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 160. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. Next question is the standard penetration of BG40 as stipulated by the Indian standard is a minimum of. Standard penetration BG40 ग्रेड के क्या होता है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, मिनिमम हमारा ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी इज 80, ऑप्शन सी इज 45, ऑप्शन डी इज 35. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज 35.
Next question is, to measure the covered distance, vehicle's wheel is attached to the vehicle. डिस्टेंस कितना कवर किया है किसी व्हीकल ने, तो व्हीकल के व्हील में क्या अटैच होता है? हमारे पास ऑप्शन है पास मीटर, पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओडोमीटर। ओडोमीटर ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो व्हीकल में लगा होता है, क्या मेजर करने के लिए? डिस्टेंस ट्रेवल कर, डिस्टेंस बताता है कि व्हील ने कितना जो व्हीकल का व्हील है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। VG30 ग्रेड ऑफ पेविंग बिटुमेन इज सुटेबल फॉर 7-day एवरेज मैक्सिमम एयर टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन। ऑप्शन है हमारे पास 30 to 38, ऑप्शन बी 0 to 30, ऑप्शन सी 38 to 45, ऑप्शन डी 45 to 60। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टेम्परेचर का क्या रेंज होगा? वो होगा हमारा 38 to 45 डिग्री, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंटर ऑफ रोड इज एलिवेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एजेस, व्हाट इज दिस? ऑप्शन ए इज सुपर एलिवेशन, ऑप्शन बी इज कैम्बर, ऑप्शन सी इज हाइट ऑफ पेमेंट, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी, दैट इज कैम्बर। कैम्बर क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? जो इसमें क्रॉस स्लोप, ये कैम्बर जो होता है ये क्रॉस स्लोप होता है, क्रॉस स्लोप, जो कि किस में प्रोवाइड किया जाता है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें जो मिडल पार्ट होता है वो उसको उठा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा रोड है, ठीक है, रोड का ये पेमेंट है, तो हमने क्या किया, ये मिडल पोर्शन ये उठा हुआ है, तो ये जो क्राउन ये सेंटर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब बारिश आरिश होगी हमारी तो पानी क्या होगा, प्रॉपरली ड्रेन हो जाएगा नीचे, पेमेंट में नहीं रहेगा, ठीक है, तो हमारा पेमेंट की लाइफ भी बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, camber in the road is provided for. Option A is counteracting the centrifugal force, option B is effective drainage, option C is having proper side distance, option D is avoiding overturning। अभी मैंने बताया था कैम्बर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए, प्रॉपरली ड्रेन हो सके। और काउंटरैक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस लिए प्रोवाइड करते हैं? किस चीज़ के लिए? सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट कर। Next question is, in CVR test, if the CVR value at 5 mm is greater than that at 2.5 mm, अगर CVR टेस्ट में CVR वैल्यू 5 mm पे ज़्यादा है 2.5 mm के कंपैरिजन, तो हम क्या करेंगे? हायर वैल्यू शुड बी चूजन, टेस्ट रिपीट करना चाहिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ दोनों टेस्ट की लेनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? टेस्ट रिपीट करेंगे। जो CVR टेस्ट में हम हमेशा 2.5 mm की ही वैल्यू लेते हैं, क्योंकि 2.5 मिलीमीटर पे ही हमें हायर ही वैल्यू मिलती है जनरल केस में। लेकिन इन केस नहीं आती है, हमें 5 मिलीमीटर पे ज़्यादा वैल्यू मिलती है, तो हम फिर से टेस्ट रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेमेंट कॉन्क्रीट? पेमेंट कॉन्क्रीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेंथ होती है वो कौन सी होती है? हमारी शेयर होती है, फ्लेक्सुरल होती है, कि हमारी टेंसाइल होती है, कि कंप्रेसिव होती है? तुम्हारी कौन सी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लेक्सुरल, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो पेमेंट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ करते हैं पोजेस, तो वो क्या होते हैं? रिजिड पेमेंट होते हैं, रिजिड पेमेंट। और रिजिड पेमेंट जनरली पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट के बने होते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट के। और ये कब प्रोवाइड किए जाते हैं? जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो, ड्रेनेज पुअर हो, पुअर सॉइल कंडीशन हो, ठीक है, पुअर सॉइल कंडीशन हो, तो इस कंडीशन में रिजिड पेमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। जो हमारी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है वो एक काइंड ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही मेजर करती है, ठीक है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पेमेंट कंक्रीट के लिए स्ट्रेंथ होगी वो हमारी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलाइनमेंट ऑफ रोड इज फाइनली डिकोडेड ऑन द बेसिस ऑफ। रोड का अलाइनमेंट फाइनली किस बेसिस पे डिकोड होता है? रोड के सिलेक्शन पे, फील्ड सर्वे पे, ट्रेस कट पे, कि नन ऑफ दिस? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फील्ड के सर्वे से। पहले हम फील्ड का सर्वे करेंगे तो उसी के हिसाब से रोड का अलाइनमेंट होता है। और फील्ड के सर्वे में स्टेजेस होती हैं। पहली हमारी क्या आती है? मैप लोकेशन, ठीक है। दूसरी हमारी होती है रिकनेसेंस सर्वे, थर्ड वन इज प्रीलिमिनरी लोकेशन सर्वे, फोर्थ वन इज डिटेल लोकेशन सर्वे,
एंड लास्ट इज कंस्ट्रक्शन सर्वे। कई बार होता है कि क्वेश्चन हमें स्टेजेस पे ही पूछ लेते हैं कि फर्स्ट कौन है, ऐसे तो ऐसे सीरीज वाइज अरेंज करने को कभी कभी डेटा दे दिए जाते हैं, तो हम ये स्टेजेस भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैस्टिक एसफाल्ट इज जनरली यूज्ड फॉर डैम्प प्रूफ कोर्स एंड वाटर प्रूफ लेयर, डैम्प प्रूफ क्रॉस, पार्टीशन वॉल। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज वाटर प्रूफ लेयर के लिए भी यूज़ करते हैं मास्टिक एसफॉल्ट को और डैम्प प्रूफ कोर्स के लिए भी। मास्टिक एसफॉल्ट होता क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है लाइम और बिटुमेन का। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, इससे हमें डेंस और वॉइडलेस मटेरियल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइंडिंग मटेरियल इन वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स। वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स में बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा। आप ये देख रहे हैं कितने सारे स्टेट एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हमारे पास सीमेंट, सेंड, ऑप्शन सी स्टोन डस्ट, ऑप्शन डी इज ब्रिक डस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज स्टोन डस्ट। वाटर बाउंड मैकेडम में जो बाइंडिंग मटेरियल है वो क्या होता है, स्टोन डस्ट होता है। वाटर बाउंड मैकेडम रोड होती क्या है, ये रोड होती हैं जिनका वियरिंग कोर्स क्या कंसिस्ट करता है, क्लीन क्रश्ड एग्रीगेट को, क्लीन क्रश्ड एग्रीगेट, और ये मैकेनिकली इंटरलॉक्ड होती हैं रोलिंग से और फिल्ड होती हैं किससे, बाइंडिंग मटेरियल लाइक स्टोन डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर हिल रोड। मैक्सिमम ग्रेडियंट हिल रोड के लिए क्या होता है, ऑप्शन ए इज 1/15, ऑप्शन बी इज 1/10, ऑप्शन बी सी इज 1/5, ऑप्शन डी इज 1/20। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 1/15। ठीक है, अब वही प्लेन रोड के लिए पूछा जाता ग्रेडियंट मैक्सिमम, तो हमारा हो जाता 1/20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन टू बी यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एट अ प्लेस वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस शुड बी। जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो जो बिटुमेन का सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा रोड कंस्ट्रक्शन के लिए वो क्या होगा, 40 डिग्री से कम होगा, बराबर होगा, ज़्यादा होगा कि 80 डिग्री के बराबर होगा। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 40 डिग्री से ज़्यादा होगा। जितना भी मैक्सिमम टेम्परेचर है उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट बिटुमेन का हमेशा मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस एंजलिस मशीन इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट। लॉस एंजलिस मशीन होती है वो क्या टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए, इम्पैक्ट वैल्यू के लिए, एब्रेशन के लिए कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। लॉस एंजलिस हम एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इन बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी मोर देन। मैक्सिमम स्ट्रिपिंग वैल्यू क्या होगी बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन में, आप देख रहे हैं कितने सारे एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम स्ट्रिपिंग वैल्यू होती क्या है किसी भी एग्रीगेट की, स्ट्रिपिंग वैल्यू रेशियो होती है किसका, अनकवर्ड एरिया ऑब्जर्व्ड, uncovered area of aggregate absorbed visually to the total area of aggregate। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिपिंग वैल्यू होती है। तो ये क्या होनी, किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये हमारी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द apparatus used to find the ductility of asbestosis। कौन सा apparatus ductility asbestos की फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, पेंस्की मार्टिन, पेनिट्रोमीटर, ब्रिकेट मोल्ड कि विस्कोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्रिकेट मोल्ड। और हम ये भी जान लेते हैं, सबको पता होना चाहिए डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी भी मटेरियल को ड्रॉ कर सकें या प्लास्टिकली डिफॉर्म कर सकें। into wires without any fracture। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे ही क्लास ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम नेक्स्ट लेक्चर पे बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे, काफ़ी स्टेट के, सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, हम यूपी के जेई और एई के एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन लाते ही रहेंगे हमारा चैनल।
और बाकी जो राजस्थान का जेई आने वाला है उसके लिए भी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बताइए। स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द apparatus used to find the ductility of asbestosis। कौन सा apparatus ductility asbestos की फाइंड करने के लिए यूज़ होता है? पेंस्की मार्टिन, पेनिट्रोमीटर, ब्रिकेट मोल्ड की विस्कोमीटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्रिकेट मोल्ड। और हम ये भी जान लेते हैं, सबको पता होना चाहिए डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी भी मटेरियल को ड्रॉ कर सकें या प्लास्टिकली डिफॉर्म कर सकें into wires without any fracture। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे ही क्लास ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास पे हम नेक्स्ट लेक्चर पे बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। काफ़ी स्टेट के, सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, हम यूपी के जेई और एई के एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन लाते ही रहेंगे हमारा चैनल। और बाकी जो राजस्थान का जेई आने वाला है उसके लिए भी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बताइए। स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू सो मच।